गिल्ट के संबंध में जो बात है, आपका प्रश्न आरंभ इस बात से होता है कि आपने 7 रोगों के संबंध में बोला लेकिन गिल्ट के संबंध में नहीं बोला। तो गिल्ट क्या रोग है? नहीं, गिल्ट असल में प्रकृति प्रदत्त रोग नहीं। गिल्ट हमें नेचर ने नहीं दिया, काम नेचर ने दिया, क्रोध नेचर ने दिया, लोभ भी नेचर ने दिया, लेकिन गिल्ट हमें सोसाइटी ने दिया। गिल्ट हमें समाज देता है। हमारे समाज की जो संरचना है वो कुछ ऐसी संरचना है कि जिसमें हमें कई बार गिल्ट का एहसास होता है। कभी आप ये देखो कि जब कोई मरता है तो उसके निकट संबंधियों पे गौर करो। उनके मरते वक्त वो बहुत तरीके की गिल्ट प्रकट करते हैं। जैसे एक गिल्ट होती है कि किसी का पति मर गया, वो रो रो के चिल्लाती कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। ये भी एक गिल्ट है, क्योंकि तूने जो वादा किया था मुझसे, तूने कुछ सहारे दे दिए थे, अब वो पूरे ना हो पाए, तो इसलिए अब वो गिल्ट है। वो गिल्ट भय के साथ रिलेटेड है। हर रोग के साथ कुछ गिल्ट रिलेटेड होती है। जैसे काम के साथ गिल्ट है, मैं काम के साथ ईमानदारी से जी नहीं पा रहा हूं। काम में बहुत से लोग बच्चे हैं मास्टरबेट शुरू कर देते हैं। मास्टरबेट के संबंध में समाज में शिक्षा है मास्टरबेट गलत होता है, इससे कमजोरी आती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो मास्टरबेट करते भी हैं और फिर उस सामाजिक सोच के तहत अपने को गिल्ट से भी भरते हैं कि अब नहीं करेंगे, कसम खाते हैं। तो काम को शुद्धतम स्वरूप में ना जी पाना, समाज की शिक्षा के तहत देखना कभी कभी गिल्ट का कारण बन जाता है। क्रोध में भी ऐसा ही होता है। क्रोध सहज है। एक व्यक्ति को क्रोध आ सकता है जब उसकी ऊर्जाएं जो हैं वो कहीं से रुकने लगे। मैं आपको कहीं से बांधने लगूं तो आपको क्रोध आने लगेगा। मैं आपको जेल में डाल दूं तो आपको क्रोध आने लगेगा। आपकी ऊर्जाओं का दब जाना आपके अंदर से क्रोध का कारण बनता है। लेकिन जब आप क्रोध करते हैं तो कोई ये नहीं देख पाता कि आप किस कारणों से कर रहे हैं, और बल्कि उससे आपके संबंध खराब होते हैं और कई चीजें होती हैं। मैं क्रोध को गलत नहीं मानता, लेकिन क्रोध जिस तरीके से व्यक्त किया जाता है और जिस तरीके से उस पर दूसरे लोग रिएक्ट करते हैं, कई बार क्रोध जो है वो गिल्ट का कारण बन जाता है। लोभ इंसान की जरूरतें हैं, इंसान की जरूरत है। वही जरूरत सोसाइटी में रह के लोभ बन गई। जैसे जंगल में जब हम थे, जानवर के रूप में थे, तो जानवर के रूप में क्या है, एक शेर तब शिकार करता है जब उसको जरूरत होती, खा लेता है। लेकिन दुनिया में इंसान जो है वो शेर से भी ज्यादा महान है। वो हजारों लाखों रोटियां इकट्ठी करके बचा लेता है, और कई बार ऐसा पाता है कि धन बहुत हो गया और उस धन को हमने पाने के लिए किसी के साथ, और इमोशनल जिम्मेदारियां ऐसी जैसे कि पत्नी के साथ ऑनेस्ट रहना नहीं रह पाता कभी कभी आदमी, तो गिल्ट बन जाता है। कभी कभी जैसे मैं अपनी माँ को बचपन में कहा करता था कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुझे अटैची भर के नोट ला के दूंगा, मेरे लिए वैसा वाला मकान बना देना। ऐसे सपने दिखाता था। फिर बड़ा हुआ और सन्यास की तरफ बढ़ गया। तो ये चीज मेरे लिए गिल्ट बन सकती थी, लेकिन फिर नहीं, कोई ऊर्जाएं हैं जो रुक गई, वो गांठ बन जाती। तो वो जो गांठ बनती हैं, तो दूसरे से अपेक्षा कि तेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा, ये गांठ के रूप में काम करती है। लेकिन ये छोटी गांठ है, समय के साथ साथ धुल जाती है। समय के साथ साथ ये धुल जाती है, क्योंकि दूसरे की तरफ से आई थी। दूसरे की तरफ से मिली गांठें हम आसानी से गला देते हैं। जैसे कहते हैं दूसरे का मोबाइल नंबर हो तो हम आसानी से उसका नंबर लगा सकते हैं और काट भी सकते हैं, लेकिन अपना ही नंबर डायल करना हो तो बड़ा भारी काम है, कभी लगता नहीं। तो एक तो गिल्ट होती है कि दूसरे की तरफ से आती है, थोड़े दिन पीड़ा देती है गांठ के रूप में, फिर समय के साथ साथ वो तिरोहित हो जाती है। लेकिन एक गिल्ट ऐसी होती है कि जैसे किसी का पति मरा और पत्नी रोती है
कि जाते वक्त पप्पू के पापा कहते थे पराठे बना दो, हम नहीं बना पाए। जाते वक्त उन्होंने कहा था दे दो, देखो हमें बहुत आज मन कर रहा है, हमने कह दिया आज सर में दर्द है नहीं बना पाए। पप्पू के पापा तुम्हें हम काश पराठे दे पाते। ये एक गिल्ट बन गई, पराठे की गिल्ट बन गई, बहुत छोटी सी गिल्ट। और ये गिल्ट, ये जान लीजिए कि ये गिल्ट किसी को भी बन जाती। आप में से बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि कृष्ण के जीवन में भी एक गिल्ट थी। कृष्ण के जीवन में भी एक गिल्ट थी जो उनकी मृत्यु तक पीछा नहीं छोड़ी। वो गिल्ट के बारे में थोड़ा बताओ। कृष्ण अपने दोस्तों के साथ जब वो छोटे थे, बाल्यावस्था या युवावस्था के बीच की बात कह लीजिए, उस समय अपने दोस्तों के साथ बहुत नटखटपन की हरकत दिखाया करते थे। सन्यासियों को भी तंग करते थे, परीक्षा लेते थे, तर्क करते थे, परेशान कर देते थे। उसी समय की बात है, एक साधु तपस्या कर रहा था जंगल में। ये लोग खेलते हुए पहुंचे और साधु को देख के इनके अंदर से भाव आया, जरा चेक करते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये झूठी तपस्या कर रहा, सच्ची कर रहा। तो उस साधु की तपस्या भंग करने के लिए सब लोगों ने प्रयास किए, सारे बच्चों ने। साधु थोड़ा सा गहरा था, वो तपस्या उसकी भंग नहीं कर पाए। तो कृष्ण ने कहा मैं करता हूं। तो कृष्ण ने एक प्रेग्नेंट लेडी का रूप बनाया, कपड़ा अपना लगा के अपने, तो प्रेग्नेंट लेडी का एक रूप बनाया और कृष्ण ने जाके उसकी तपस्या भंग करवाई। ऐसे कराए जैसे कोई स्त्री हो, डिलीवरी होने वाली हो। वो साधु जग गया। वो साधु ने उठ के इनकी मदद के लिए जब बढ़ाया तो कृष्ण ने ठाठा मार के हंस पड़े। जब हंस पड़े तो साधु को क्रोध आया और साधु ने कहा कि जो रूप तूने मेरी तपस्या कराने के लिए भंग किया है, यही रूप तेरी मृत्यु का कारण बने। साधु की यह बात कृष्ण को कही गई। कृष्ण अपने जीवन में शायद ही किसी चीज से भयभीत हुए हों, लेकिन इस चीज की गिल्ट उनके जीवन में आई। उन्होंने वो जब कपड़े हटाए तो उस कपड़े में कील निकली। अब ये कहानी कहती है, लिखित कहानी कहती है कि वो जो कील निकली, उस कील को देख के कृष्ण घबराए और कृष्ण ने वो कील समुद्र में फेंक दी। वो कील एक मछली के माध्यम से होती हुई एक मछुआरे के पास पहुंची, मछुआरे के माध्यम से वो लोहार के पास पहुंची। लोहार ने उसे एक तीर बनाया और वही तीर कृष्ण के पैर में लगा, जिससे उनके शरीर में टिटनिस हुआ। कहते हैं कृष्ण का शरीर इतना सड़ गया था, इतना पीप निकलता था, पूरा शरीर ही पक गया था। अंतिम समय बिल्कुल कृष्ण की घटना है कि कृष्ण समुद्र के किनारे पड़े हैं और अर्जुन से कहा है कि अर्जुन अब ये पीड़ा सही नहीं जाती, तुम मुझे समुद्र में धक्का दे दो, तुम मुझे समुद्र में धक्का दे दो ताकि मैं अब मछलियों का शिकार हो जाऊं, मर जाऊं। तो कहते हैं कि अर्जुन भी उनको अपने हाथ से धक्का नहीं दिया, धनुष से धक्का दिया। इतनी बुरी हालत हो गई थी कृष्ण की। ये कहानी शायद छुपाई गई आप लोगों से, ये कहानी दिखाई नहीं जाती, लेकिन उल्लेख है इस कहानी का। मैं कहना ये चाहता हूं कि गिल्ट एक ऐसा पत्थर है जिसे बांध के भवसागर नहीं पार किया जाता। सन्यासी के लिए गिल्ट बहुत बड़ा खतरा, किसी भी साधक के लिए गिल्ट से बड़ा दूसरा कोई खतरा नहीं है। कारण है क्योंकि ये हमारे व्यवहारिक जीवन से पैदा हुआ, ये प्रकृति प्रदत्त नहीं था। अगर ये प्रकृति ने दिया होता तो इससे हम मुक्त भी हो सकते थे। जैसे शरीर दिया है तो एक दिन अपने आप सड़गल के मर जाता है, काम भी एक दिन शरीर में सड़गल जाता है, क्रोध भी एक दिन समाप्त हो जाता है।
लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ये सब समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये शरीर से है, इनकी एक उम्र है, ये एक जीवन लेके पैदा हुए, इनका एक अवस्था होती। इसीलिए मैं इनसे मुक्ति की ज्यादा बातें नहीं करता, क्योंकि ये समय के साथ ढीली पड़ जाएंगी। एक व्यक्ति पूरे जीवन भी सेक्स संबंध ना बनाया हो तो उसकी काम ऊर्जा जो है एक न एक दिन समाप्त हो जाएगी। आप कितना ही ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी स्किन को बहुत चमकदार कर लीजिए, एक दिन तो वो सड़ेगी। तो ये तो केवल एक देखने की बातें हैं। प्रकृति ने जो दिया है, प्रकृति की वो खासियत है कि वो उसको वापस लेना जानती है। जो प्रकृति ने दिया वो उसको वापस लेना जानती है। लेकिन जो तुमने इस जगत में ले लिया, तुमने जो इस जगत की शिक्षा से चुराया, घबराया, भयभीत हुआ, तुमने इस जगत की शिक्षा से जो लिया उसको प्रकृति वापस नहीं लेती, उसको तुम्हें यही सॉल्व आउट करना होगा। यही पुनर्जन्म का कारण बनता है। इसको सॉल्व आउट करना पड़ेगा, हमको ही सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने का सिर्फ एक ही ढंग है। सॉल्व करने का एक ढंग है, मैंने किया नहीं, मुझसे घटा, यही चालाकी। आप किसी भी कारण से गिल्ट में हो, वो कारण ना बताएं, क्योंकि गिल्ट एक ऐसी चीज होती है जिसका कारण भी स्पष्ट किसी से कहा नहीं जाता, क्योंकि हम अपनी नजरों से गिरे होते हैं। उसके कारण में आप बता नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल अंतरंग चर्चा में कभी कभी कह सकते हैं, लेकिन उसका विखान नहीं कर सकते। तो इसलिए गिल्ट को समाप्त करने का भी यही ढंग है। बुद्धों ने यही ढंग अपनाए। कृष्ण ऐसी भूल कर गए थे। कृष्ण से बड़ा सीखा होगा लोगों ने कि कुछ भी करो गिल्ट मत लो। ऐसा नहीं है कि मुझसे जीवन में कुछ छोटे मोटे ऐसी घटनाएं नहीं घटी होंगी कि दूसरों को पीड़ा पहुंची। भाई, मैंने कई बार पिता को पीड़ा पहुंचा दी, कई बार मैंने पत्नी को, मैंने सब स्पष्ट दिखता है, समझदार हूं, मुझे दिखता है कि पीड़ा पहुंची, मुझे दिखता है कि बच्चों को पीड़ा पहुंची, मुझे दिखता है कि मैं आप सबसे कभी क्रोध में बोलता हूं तो पीड़ा पहुंचती है, मुझे दिखता है कि मेरे कारण बहुत से सन्यासियों को ठेस पहुंच रही, बहुत से लोगों की जो है कई तरीके की चीजें झंझट में पड़ी, मुझे दिखता है। लेकिन मैं इसका गिल्ट नहीं बनाता। मेरा एक सीधी सी बात है कि जानबूझ के तो हम नहीं कर सकते। कितने धर्मों ने ये समझाने की बात की, जिसको वो कहते हैं सब तय है। एक शब्द है ना कि भाग्य में लिखा, भाग्य कहीं होता है कि नहीं होता, इस पे मैं चर्चा करने के बजाय सिर्फ इतना कहना पसंद करूंगा कि भाग्य का एक ही अर्थ होता है, जो हो गया उसका स्वीकार करो, समाप्त करो। भाग्य को टोटल एक्सेप्टेबिलिटी बनाया जा सकता है। भाग्य को एक सहारा बनाया जा सकता है अपनी गिल्ट से, अपने अंदर आई किसी भी प्रकार की कुंठा से मुक्त होने का। मुस्लिम धर्म में लिखा है कि पेड़ का पत्ता भी, एक पेड़ का पत्ता भी उसकी इजाजत के बगैर टूट के नहीं गिरता। हिंदू धर्म में कंसेप्ट है कि ब्रह्मा में जो लिख दिया वही होता है, लेकिन अब केवल ब्रह्मा बना देते तो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो इसलिए उन्होंने चित्रगुप्त को भी बनाया। उन्होंने कहा कि चित्रगुप्त जो हैं वो जब आप आओगे मर के तो हिसाब लेते हैं। भाई, अगर केवल ब्रह्मा जी होते तो कहानी फिर भी आसान थी, लेकिन फिर इंसान बेलगाम हो सकता है, हर आदमी इसी चीज का यूज कर लेगा। लेकिन मैं कहता हूं, साधकों के बीच बात कर रहा हूं, अगर मेरी बात को वो लोग जो मक्कार हैं मन के मानेंगे तो उनको इससे बहुत लाभ नहीं मिलेगा। उनके जगत में, उनकी यात्रा में थोड़ी बाधा आएगी दूसरे तरीके की। लेकिन साधकों को अगर गिल्ट है और साधकों को अगर किसी प्रकार का उलझाव है, उनके लिए मेरे पास एक बड़ा अच्छा जवाब। मुझसे एक बार किसी ने कहा था कि जब तू मर के जाएगा ना, तेरा हिसाब लेंगे चित्रगुप्त, तब तुझे पता चलेगा। मैंने कहा मुझे इसकी कोई चिंता नहीं,
मैं ब्रह्मा जी को उनके सामने खड़ा कर दूंगा। भाई ब्रह्मा जी ने जो लिखा था हमने भाई किया, इनसे ही निपट लो। इन्होंने लिखा क्यों? मेरे पास सीधा सा ढंग है, मैं करता नहीं, मुझसे होता है। कर्ता का भाव ही संसार को जन्म देता है, तो इसलिए अकर्ता भाव ज्यादा अच्छा। ये जो मैंने आपसे बात कही, कभी कभी बहुत रिलैक्स होके, मुझे मालूम है कि ऐसे केवल दिमाग से समझ में ना आएगी, किसी वक्त बहुत रिलैक्स होके नदी के किनारे सही, आकाश के अकेले में, रात तारों में, कहीं भी जब आपको लगे कि पूरी पृथ्वी पे सिर्फ आप हो, कभी भी जहां पे भी आपकी ये स्मृति गहन हो कि मैं ही तो हूं, जहां पे भी आप स्व केंद्रित हो जाओ, तो एक बार शरीर को ढीला छोड़ के हाथ फैला देना अस्तित्व के आगे कि जो था वो तू था, मैं नहीं था। जो होना था वो तुझसे घटा, मेरा इसमें कोई बस नहीं था। आपका बस होता तो फिर होती घटना, कोई भी घटना हो, मैं उस पर बात ही नहीं करता। लेकिन यदि आपका बस होता तो वो घटना घटती नहीं। आपका बस नहीं था इसीलिए तो घटी। तो जिस चीज पे आपका बस नहीं और वो घटना घट गई, तो उस चीज पे आप गिल्ट भी क्यों लो? गिल्ट नहीं, गिल्ट कोई समाधान नहीं है। गिल्ट तो आपको और ज्यादा परेशान करने का कारण है। और जैसा कि मैंने कहा कि इस भवसागर को अगर पार करना हो तो गिल्ट का पत्थर पैर में बांध के नहीं किया जा सकता। ये एकमात्र ऐसी चीज है जो सभी रोगों पे भारी है। जितने भी रोग प्रकृति ने दिए हैं वो इतने भारी नहीं जितनी ये भारी। इसीलिए मैं गिल्ट पे चर्चा करने के लिए राजी भी हो गया कि गिल्ट जो है वो बहुत गहरे में जाके इंसान को तोड़ती। बड़े से बड़ा, अच्छा से अच्छा आनंदित व्यक्ति गिल्ट में आके परेशान हो जाता है। रामचंद्र जी को भी गिल्ट था, उन्हें कई गिल्ट थे, लेकिन समाज के तहत वो जी रहे थे। प्यारे इंसान थे, बहुत गहरे में उन्होंने समाज की नैतिकता को इतने गहरे अपने में उतार लिया था कि उन्हें वो ऐसे कई काम करने पड़े जिसे वो अपने अंदर से नहीं करना चाहते थे। मैं जितने भी कैरेक्टर हैं इस पृथ्वी के जो बुद्धों की उपाधि लिए, उनमें राम को सबसे बेहतर मानता हूं। किसी दिन राम पे चर्चा करूंगा तो पता लगेगा कि राम मामला दूसरा है। राम जैसा दूसरा होने की संभावना भी मुश्किल। बाकी सब तो हो सकते हैं। आप देखो, बाकी सारे ही संतों के जीवन से एक परंपराएं पैदा हुई। सारे ही जीवन के जितने भी संत हैं उनकी एक परंपरा, कृष्ण की एक परंपरा। कृष्ण ने एक गीता दी जिसका बार बार पाठ हो सकता है, गीता दी जिसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हो सकता है। किसी भी चीज का यदि मनोवैज्ञानिक विश्लेषण होता है तो इसका अर्थ है उसे हम अपने में उतारने को उत्सुक हैं, वरना मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की जरूरत नहीं। गीता का विश्लेषण होता है, बुद्ध की एक परंपरा है, महावीर की एक परंपरा है, ओशो की एक परंपरा, सबकी परंपरा है, लेकिन राम केवल पूजनीय। राम केवल पूजनीय, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कुछ गिल्ट हैं। हाँ, ये बात अलग है, मैंने कहा एक लंबी चर्चा में मैं इसको क्लियर कर सकता हूं कि वो गिल्ट भी उनके नहीं हैं, वो गिल्ट भी स्वीकार कर लिए गए हैं उनके द्वारा। तो मैं तो कम से कम कृष्ण के जीवन से एक चीज बहुत गहरी सीखा, बाकी कोई चीज सीखा ना सीखा, लेकिन कृष्ण के जीवन से एक चीज सीखा
कि गिल्ट मैं नहीं लूंगा, मैं हत्या भी कर दूंगा तो गिल्ट नहीं लूंगा। हाँ बिल्कुल, अगर कभी ऐसा हो गया कि फिर महाभारत छिड़ गई और एक आध हत्याएं हो गई, मैं गिल्ट नहीं लेने वाला, मैं किसी चीज का गिल्ट नहीं लेने वाला, क्योंकि मैं अपने कर्मों में आनंदित हूं, वर्तमान में आनंदित हूं। अब राह चलते हुए किसी के पैर पे पैर पड़ जाता है, ये कोई मैंने किया। कल हम जाते थे एक गाड़ी से, सामने एक गाड़ी वाला हॉर्न देता हुआ आ रहा, लेकिन एक महिला चल रही, वो बीच से हट ही नहीं रही। तो बिल्कुल ऐसी स्थिति थी, उसको पीछे से जरा सी बिल्कुल गाड़ी टच हुई और वो गिर पड़ी। अब पूरे ही लोगों की संवेदना महिला के साथ में थी, गाड़ी वाले के साथ में नहीं थी। और मेरा ये जीवन का अनुभव है कि हर छोटे वाहन वाला बड़े वाहन वाले को पीड़ा पहुंचा रहा है उसके आगे आगे, क्योंकि दिखता यह है कि बड़ा वाहन वाला छोटे वाहन वालों को कुचल रहा है। ये तो आपकी सामाजिक सिखाई गई चीजें हैं कि वो गरीब आदमी देखो उसको उसने सताया, बच्चों को क्या होगा। हाँ, वो जो हमारी मानवीय संवेदनाएं हैं जिनके कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि छोटी गाड़ी वाला बड़ी गाड़ी वाले से बेहतर। लेकिन मैं बहुत गहरे देखता हूं तो पाता हूं हर बड़ी गाड़ी वाले को छोटी गाड़ी वाला सता। आपकी गाड़ी बड़ी होगी तो आपको छोटी गाड़ी वाले जो हैं अक्सर सताते दिखेंगे, लेकिन यदि आपने उनके प्रति भावनाएं जन्मा ली तो आपकी यात्रा बाधित, आपकी यात्रा मुश्किल। आप में से जो मोटरसाइकिल चलाए होंगे उन्हें अनुभव होगा, साइकिल वाले बहुत तंग करते हैं पैदल चलने वाले, साइकिल चलने वाले बहुत तंग करते हैं। जो लोग कार चलाए होंगे उन्हें अनुभव होगा कि मोटरसाइकिल वाले, साइकिल वाले, पैदल वाले ये बहुत परेशान करते हैं। और कभी ट्रक चला के देखना तो पता लगेगा कि कार वाला के ट्रक वाले को दुखी कर रहा, क्योंकि उसके पास बड़े जो वाहन है वो एक जिम्मेदारी के रूप में है कि हमें अपनी मंजिल तक तो पहुंचना है और दूसरे की मंजिल को कहीं हम कुचल ना दें। इसलिए उसको दो बातें करनी पड़ती हैं, और जितना बड़ा वाहन हो, जितनी बड़ी जिम्मेदारी हो, उतना ही छोटे के ख्याल से बढ़ जाना पड़ता है। बुद्धत्व से अगर करुणा पैदा होती है तो उसका कारण नहीं है कि बुद्धत्व ऐसी पोस्ट है जिससे करुणा टपक पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। बुद्धत्व इतनी बड़ी वाहन चलाने की सोच है, बुद्धत्व इतनी ऊंची पदवी है कि वहां से केवल करुणा ही सबके साथ जुड़ के चलने का कारण बन सकती, वरना चलना मुश्किल हो जाएगी। ये होता है कि बुद्धत्व इतनी बड़ी अवस्था है, इतना बड़ा वाहन है कि उसको लेके अगर चलना हो और इस जगत में चलना हो, वही बात की जागा हुआ इंसान सोए हुए लोगों के बीच जिए तो उनके प्रति करुणा से नहीं भरेगा तो कैसे जी पाएगा? मर जाएगा, सुसाइड कर लेगा। तो मेरा आपको एक सलाह है, यदि आपके अंदर गिल्ट आती है तो एक चीज और निश्चित है, और वो निश्चित ये है कि आपकी समझ थोड़ी सी ऊंची है लेकिन आपकी दृष्टि थोड़ी सी नीची चली गई। थोड़ी सी बढ़ा लो, क्योंकि अतीत में जाके अब कोई मशीन ऐसी नहीं है कि टाइम मशीन जाके हम उसको रिकवर कर पाए। टाइम मशीन की जितनी फिल्में बनी हैं उनके बनने के पीछे शायद कारण यही होगा कि उनके जो डायरेक्टर वगैरह होंगे, कहानीकार होंगे, वो बहुत बड़ी गिल्ट में पड़े होंगे। उनको लगता होगा कई बार कि पीछे चले जाते तो कुछ रिपेयर कर सकते थे। तभी तो सभी कहानियां, जितनी भी टाइम मशीन पे कहानी बनी, सबके में बेस में यही है कि पीछे जाके वो रिकवर कर दें। लेकिन ऐसा संभव ही नहीं, कम से कम शारीरिक दृष्टि से संभव नहीं। टाइम मशीन फिर बुद्ध की तरह संभव है कि आप लेट जाओ, आप शांत हो जाओ और धीरे धीरे अपनी स्मृतियों में उतरो, और जिस समय वो घटना हुई थी वहां पहुंचो और उसको शांति के साथ देखो, तो तुम पाओगे वो गांठ खुलना। जातक के प्रयोग हैं जो बुद्ध ने करवाए अपने साधकों को।
बुद्ध के जीवन में जो मनुष्य जीवन में आने का कारण बना था, उस कहानी को एक बार मैंने किसी के मुख से सुना, वो आपको सुनाता हूं कि जरा सी घटना आगे बढ़ने का कारण बन सकती है और जरा सी घटना पीछे जाने का। कहानी कुछ इस प्रकार है कि बुद्ध अपने मनुष्य योनि के जीवन से पहले के जीवन में हाथी थे। मनुष्य योनि के जीवन में आने से पहले हाथी का जीवन था, और वो जो थे एक जंगल में रहते थे जैसे सब रहते। उस जंगल में अचानक आग लग गई कहीं से। जब आग लगी तो सारे जानवर भाग रहे थे, सारे जानवर भाग रहे थे, एक खरगोश भी भाग रहा था। तो अचानक बुद्ध भागते भागते, हाथी थे तो ऐसे करके अपना पैर रोके, जब उन्होंने दिखा कि ये नीचे एक आ गया है कोई छोटा जानवर, तो उन्होंने अपना पैर रोक लिया। तो पैर रोका तो पैर के ठीक नीचे वो खरगोश था। खरगोश एक क्षण को ठहरा, डरा, घबराया, लेकिन उसने देखा कि इतना बड़ा हाथी रुका क्यों? तो उसे लगा शायद कोई सिक्योरिटी है, यानी कि खतरा नहीं, इसीलिए तो हाथी रुक गया। और हाथी रुका था खरगोश के लिए कि ये कुचल ना जाए। और वहां पे कहते हैं कि आग बढ़ती गई, लेकिन बुद्ध ने अपना पैर नीचे नहीं रखा। वो हाथी के रूप में उनकी ये सोच कि मैं इसको नहीं कुचलूंगा, वो उनके अगले जन्म का कारण बनी, और वो भी मनुष्य योनि का। जबकि हजारों प्रयोगों के बाद यह सिद्ध हुआ है कि मनुष्य योनि में आने से पहले आदमी अक्सर गाय के रूप में होता है। गाय के जन्म से आगे बहुत लोगों की यात्रा हुई। गाय बहुत मासूम सी सौम्य सी होती है, लेकिन हाथी के जन्म से भी कोई पहुंचे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जो कुत्ते के जन्म से सीधे मनुष्य योनि में पहुंचे, लेकिन कारण सिर्फ वही था कि उनकी सौम्यता के साथ आगे बढ़ना। अब बुद्ध वहां गिल्ट से भी बढ़ सकते थे, यार इसके चक्कर में हम मर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो कृत्य हो गया, हम गल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं। वो जल गए, वो मर गए। मैं आपसे कहूंगा इसी तरीके की दृष्टि कि जो हो गया वो हो गया। आपके आगे जीवन की जो अग्नि है वो उसको याद करते हुए नहीं, वो अपने तरीके से आगे बढ़नी चाहिए, जिसमें आप पूरे तरीके से एक दिन भस्म हो जाएंगे। तो अब ये तरीका है कि हम गिल्ट में भस्म हो, गिल्ट फिर दोबारा लाएगी, या एक तरीका है कि कोई बात नहीं, घटना हो गई, स्वीकार करें और आगे बढ़ जाएं। तो मेरा तो गिल्ट के संबंध में जितनी बात समझ में आई उतनी मैंने आपसे कही, और एक आपके साधक होने के नाते कही कि आपको मैं देखता हूं, आपको मैं देख रहा हूं कई दिन से। आपने बहुत प्रश्न नहीं किए, अपने तरीके से आप अपने घूमते फिरते भी हो, अपने तरीके से आप ध्यान में भी आते हो और ईमानदारी के साथ करते भी हो। इतनी सारी ईमानदारियों के बाद अपनी चेतना के प्रति भी एक ईमानदारी बनती है कि मैं तुझे निर्दोष ही इस जीवन से लेके जाऊंगा, तो कोई भी दोष आपका नहीं। यही अर्जुन को सिखा रहे थे कृष्ण, क्योंकि कृष्ण गिल्ट से खुद बहुत उलझे हुए थे, इसीलिए उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि गिल्ट मत करना, मार, पूरा मार। अब तेरे कौन है सामने खड़ा, तेरे भाई हैं कि तेरे कौन है रिश्तेदार हैं, इसकी चिंता मत कर, तू मार, तू अपने कर्म को पूरा उतर जा। तो जो चीज सुधारी नहीं जा सकती अतीत में जाके, उस चीज के साथ स्वीकृति कर लेना ही बहुत अच्छा था। तो आप स्वीकृति को उपलब्ध हो, मेरा ये आपके प्रति इस विषय पे। और किसी की कोई बात? जी कहिए। क्या मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद आगे के जन्म जो हैं मनुष्य योनि में ही होंगे या किसी और दूसरी योनि में होंगे? मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद नीचे की योनि में लौटने का कोई उपाय बचता नहीं, क्योंकि
हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये कौन सिद्ध करेगा कि हम आगे हैं कि जानवर आगे, है ना? यही तो मेन चीज है कि हम कैसे सिद्ध करेंगे कि हम आगे हैं कि जानवर आगे। तो मैं आपको एक बताऊंगा, आगे जो व्यक्ति होता है, जो भी व्यक्ति या कौम या मनुष्य और जानवर जिसमें भी हम बात कहें, आगे वाले की एक खासियत होती है कि उसके पास स्वतंत्रता ज्यादा होती है। भाई आप जो भी होना चाहें, आप अगर ज्यादा धनवान होना चाहें तो स्वतंत्रता के लिए होना चाहते हैं, आप ज्यादा बड़ा मकान बनाना चाहें तो उसमें भी स्वतंत्रता के लिए बनाना चाहते हैं, आप जो भी कर्म करना चाहते हैं वो आगे के लिए करना चाहते हैं, और आगे के लिए आप वर्तमान से बेहतर करना चाहते हैं। और वर्तमान से बेहतर इसलिए करना है कि अभी कुछ दबाव महसूस होते हैं, आगे कुछ दबाव है जो नहीं महसूस होते। तो पशु का अर्थ ही होता है जो पाश में है, जो बंधन में है। मनुष्य का अर्थ होता है जो मन के बंधन में। तो शरीर के बंधन से अच्छे मन के बंधन, जबकि लगते होंगे हमें कि मन के बंधन ज्यादा बुरे, लेकिन नहीं, मन के बंधन हमें ऐसी आजादी देते हैं, हम चाहें तो इससे आगे भी जा सके, चाहें तो इससे पीछे जा सकें। आप एक कुत्ते को अपने घर लाके पालिए, वो एक जानवर, आप उसको 10 मनुष्यों के बीच पालिए, क्या कुत्ता अंग्रेजी सीखेगा, हिंदी सीखेगा? वो चाहे आप उसे तब ले आइए जब उसने आंख खुलने के बाद अपनी मां का भौंकना भी ना सुना हो, और ऐसी जगह रखिए जहां वो कभी भौंका भी ना हो, आस पड़ोस से कोई आवाज भी ना सुनी हो भौंकने की, लेकिन फिर भी वो जो बड़ा होगा तो भौंकेगा। वो पाश में है, वो उसकी मजबूरी है। उसको सेक्स की बात जब उठेगी तो उसको बिच देख के, कुतिया को देख के सेक्स नहीं उठता, बल्कि एक अंदर से एक आता है कि अब सामने जरूरत है कुतिया को और एक बीज देना है। वो नेचर की एक व्यवस्था, गर्म दिनों की बात होती तो उसी वक्त वो सेक्स भी करेगा। जब भूख लगेगी तभी खाना खाएगा, और खाना जब खा लेगा तो उसके पास भूख का कोई विचार नहीं होगा। वो एक पाश में जीता है, वो एक बंधन में जीता है। लेकिन मनुष्य आजाद है। मनुष्य को आप हिंदुस्तानी को अंग्रेज के पास छोड़ दीजिए, वो अंग्रेजी सीख जाएगा। वो जर्मन के पास छोड़ दीजिए, वो जर्मनी सीख जाएगा। और उसको कुत्तों के पास छोड़ दीजिए, वो भौंकना भी सीख जाएगा। उसके पास क्षमता है, वो चाहे तो नीचे जा सकता है, चाहे तो ऊपर आ सकता है। भाषा के तल पे मैं भौंकने को नीचे जाना नहीं कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं कि उसके पास संभावना है नीचे गिरने की, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा गिर नहीं सकता। एक लिमिट से ज्यादा नहीं गिर सकता। वो मनुष्य के तल पे तो सबसे नीचे का मनुष्य हो सकता है, जो जानवर जैसा प्रतीत हो, लेकिन प्रतीत होगा वो मनुष्य। जानवर पूरा नहीं हो सकता। तो चेतना की भी ऐसी कोडिंग होती है, चेतना की भी ऐसी कोडिंग होती है कि वो ऊंचे तल की चीज नीचे तल के साथ थोड़ा सा संबंध स्थापित नहीं कर सकती। जैसे एप्पल का फोन ले लो, तो एप्पल के फोन के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स माने जाते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर्स और फोनों में वर्क नहीं करते, वो नहीं करते। तो हमारे अंदर की विचारधारा, हमारे अंदर का सोच, हमारे अंदर की जो सामाजिक सीखी गई बातें हैं, वही दूसरे जन्म का कारण बनती हैं। सपोज दैट एक आदमी गिल्ट में मर गया, और गिल्ट में मरने के बाद उसने दूसरा जन्म लिया, तो दूसरा जन्म से तो गिल्ट मुक्ति होने के लिए जन्म होगा ना, तो वो तो फिर उसी तरीके की पैरेलल अवस्था में ही हो सकता। अब वो जानवर हो गया तो गिल्ट से मुक्त नहीं हो सकता, उसे उसी स्टेज पे गिल्ट चाहिए, क्योंकि जानवर कोई गिल्ट में नहीं पड़ता। कितने कुत्ते होते हैं जो अपनी मां से संबंध बना लेते हैं, वो गिल्ट में नहीं पड़ते। और यहां धोखे से किसी के संबंध हो जाते हैं ऐसे, कुछ लोग अपनी मां से भी संबंध बना लेते हैं, गिल्ट में पड़ जाते हैं कि समाज क्या कह रहा है।
जानवर नहीं पड़ता गिल्ट में। लेकिन अगर मनुष्य आगे आया है तो उसके पास संभावनाएं हैं भटकने की भी और सही रास्ते पे चलने की भी। वो क्या यूज करता है ये उसके हाथ में। इसीलिए मैंने कहा था कि जीवन एक ऐसा है, जैसे कल मैं बात कह रहा था कि जीवन उसका स्वयं में कोई मकसद नहीं होता, मकसद हमें देना पड़ता है। लेकिन जानवरों का मकसद पहले से तय होता है। जो जानवर होते हैं उनका तय होता है कि इस तरीके से ये भौंकेंगे, इसी तरीके से सेक्स करेंगे, इसी तरीके के भोजन के प्रति। और कभी कोई जानवर अपनी स्थितियों को तोड़ देता है, पाश को तोड़ देता है, तो वो पाश को तोड़ना ही उसका मनुष्य योनि में आने का कारण बनता है। मतलब वो पाश को तोड़ के तो आगे आ सकता है, लेकिन पीछे जाने का फिर उपाय नहीं रहता। इसको ओशो ने बड़े मजाक में कहा था। उन्होंने कहा था टूथपेस्ट से आप टूथपेस्ट बाहर तो निकाल सकते हैं पेस्ट, फिर वापस अंदर नहीं डाल सकते। बाहर तो निकाल सकते हैं, अंदर नहीं डाल सकते। यदि आप हाई स्कूल की डिग्री ले लिए, फिर नर्सरी में आपका एडमिशन कौन करेगा? फिर तो हाई स्कूल के आगे जाओ या कम से कम फिर हाई स्कूल में रहो, लेकिन पीछे एडमिशन नहीं होता। तो मनुष्य योनि अभी तक की कम से कम जानवरों से श्रेष्ठ योनि है। और यही कारण है कि इतना चिंतन कर पाए। मनुष्य योनि श्रेष्ठ है, इसके कारण है कि दो जगह वो बहुत स्वतंत्र है। दो जगह से चिंतन उसका पैदा हुआ, जिससे मनुष्य होने के और सामाजिक प्राणी होने के ढंग पैदा हुए। पहला तो चिंतन था कि लाश के साथ हम क्या करें। जब तक लाश को दफनाने, जलाने और प्रक्रिया कोई नहीं शुरू हुई थी कि अंतिम संस्कार, शरीर को हमें मांस की तरह नहीं छोड़ देना है कि जानवर खा जाएं, हमें शरीर को भी कहीं। तो जो भी प्रजाति, मनुष्य की प्रजाति जब जानवर से आगे बढ़ी तो उन्हें शमशान घाटों के या शरीर को जलाने, दफनाने की प्रक्रियाओं पे काम करना पड़ा। दूसरी चीज, मनुष्य का सेक्स ऐसा है जो जब वो चाहे कर सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो स्त्री कंसीविंग पॉइंट पे हो तभी वो सेक्स करे। जबकि बहुत लोग ये कहते हैं कि सेक्स तो केवल बच्चे पैदा करने के लिए बना, लेकिन उन्हें पता है कि किस वक्त बच्चा पैदा होगा। चलो हम कहते हैं वैज्ञानिक आधार पर पता भी कर ले कि हाँ इस वक्त होगा, और उसी वक्त करें, तो क्या फिर वो सेक्स करने के बाद दोबारा नहीं करेंगे? और फिर अगर सेक्स करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए होता है, तो फिर वही बात है कि सामने वाली स्त्री को देख के सेक्स जगे। जब उसके अंदर बच्चे कंसीविंग की मान दो तो सेक्स कर दो, बच्चा हो जाए, फिर दूसरी स्त्री ढूंढो अगले महीने की कहाँ करना है। फिर वो भी तुम्हारे समाज को बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसलिए वो बातें नहीं। मनुष्य ऐसा है जो अपने सेक्स को जीता है, और सेक्स को जीने में जो वो स्वतंत्रता पाया है, यही कारण है कि सेक्स जेलसी इस जगत की सबसे बड़ी जेलसी बन गई। क्योंकि सेक्स से अब ये कंपेयर किया जा सकता है कि कौन कितना स्वतंत्र। तुमने देखा है दो दोस्त अपने बैंक अकाउंट में कितना पैसा है ना भले बताते हो, लेकिन कितनी गर्लफ्रेंड है इसे बताने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं। उसको तो बता के दूसरे को नीचा दिखाने में बड़ा मजा आता है। मैं भी करता हूं। जो लोग मेरे खिलाफ प्रहार करते, मेरे पास और तो कुछ है नहीं, मैं उन्हें अपनी गर्लफ्रेंडों के और नाम बता देता हूं, करता हूं, और उन्हें याद दिला के करता हूं कि तुम इसको निंदा के रूप में करते हो, मैं इसको सहजता के रूप में करता हूं। ये मैं बातें एक तो आपको समझाने के लिए, साथ साथ आपकी समझ को हल्का करने के लिए कर रहा हूं, कि जिससे आप में और मेरे बीच में कोई बहुत भारी भारी चीजें ना हो। क्योंकि अक्सर आत्मा परमात्मा की बातें करने बैठो तो फिर लोग गुरु जी कह के संबोधित करते हैं, वो मुझे जरा अच्छा नहीं लगता। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत समस्या है कि मैं गुरुओं का तमगा अपने सर पे नहीं कर सकता। हाँ, गुरुओं से अच्छा गुरु हूं, लेकिन दोस्त बन के हूं। उसके मैं बड़ा काम का जिसका मैं दोस्त, और जो मुझे गुरु बनाएगा मैं उससे दूर ही भागूंगा। हाँ, हूं मैं तुम्हारे सहयोग के लिए। तो कभी कभी कह सकते हो एक गुरु के रूप में भी बात आ सकती सीखने के लिए, जैसे आप पुस्तकों से सीख लेते, लेकिन पुस्तकों के पैर तो नहीं छूते।
अब पुस्तकों से ये तो नहीं कहते तुम्हारे अंदर ये शब्द गलत लिखे, इनको हटा दो, ये वाला पन्ना आप थोड़ा पीले कलर का लगवा लेते, ऐसा कुछ नहीं कहते। वो सीखा, बात खत्म हो गई। तो मुझसे भी सीखो और फिर बात खत्म करो, वो ज्यादा बेहतर है। और किसी मित्र की कोई? तो फिर ये 84 लाख जो योनियां बताते हैं उसका क्या? वो योनियां वो इसीलिए बताते हैं कि आप पूरे अस्तित्व का अगर डेवलपमेंट देखें तो पहले संगीत था, फिर संगीत के बाद एक थोड़ा अणु बना, फिर वो अणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और ये सब चीजें आई, फिर वो आगे बढ़े, फिर वो जुड़ना शुरू हुए, फिर उन्होंने और कलर्स लिए, फिर पृथ्वी जैसी चीजों के निर्माण हुए, फिर उसमें फंगस लगी, फिर वहां से पानी के निर्माण हुए। ये सब योनियां हैं। ये सब एक विकास क्रम जो होता है उसकी श्रृंखला है। जैसे मनुष्य योनि में कितने प्रयोग किए गए हिप्नोटिज्म के माध्यम से कि पता लगे कि तुम पिछले जन्म में क्या थे। तो पिछले जन्म में जानवर ही थे ज्यादातर और वो मनुष्य बने। कोई फूलों से नहीं आया सीधे, कोई फूलों से सीधे नहीं आया। तो ये विकास क्रम के हिस्से हैं, ये योनियां हैं जिन योनियों से हमें गुजरना पड़ता है। मनुष्य शरीर पाने तक हमें बहुत सारी योनियों से गुजरना पड़ता है। तो हमसे पीछे की जो सीढ़ी है वो जानवर, पशु, उनसे पीछे की सीढ़ी, उनसे पीछे की सीढ़ियां और तरीके की चीजें होंगी, उनसे पीछे की सीढ़ियां पेड़ पौधे, फिर पेड़ पौधों में भी श्रृंखलाएं होती। वही प्रश्न, मुर्गी पहले आई कि अंडा? इस पे चिंतन करोगे तो मुर्गी को ही पहले आना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है, पहले मुर्गी होती होगी, वो बच्चे जनती होगी, फिर धीरे धीरे उसे ख्याल आया कि यार ऐसे बच्चे जन्मना थोड़ा भारी है, निकलते हुए थोड़ा नाखून वाखून लग जाते हैं, तो उन्होंने कहा अंडे निकालो। ये डेवलपमेंट के तरीके रहे होंगे, मुर्गी ही पहले होगी। तो उसी तरीके से विकास क्रम भी होता है कि पहले एक पेड़ रहा होगा, उस पेड़ में पेड़ होता होगा, उसकी डंडियां या मान लो बीज होते होंगे, फिर कभी विकास क्रम ने एक नया रंग लिया, उसमें फल आने लगे, फलों में बीज होने लगे, फिर इसी तरीके से विकास क्रम के हिस्से रहे होंगे कि फिर किन्हीं किन्हीं पेड़ों पे फूल आने लगे होंगे, उनमें पराग के माध्यम से उसके बीज होने लगे होंगे। तो ये विकास क्रम है। तो 84 लाख योनि का जो जिक्र होता, मैंने गिनी तो नहीं कभी इतनी, मान लेते 84 लाख होती होंगी। वही बात, आसमान में कितने तारे, जितने सर में बाल हमारे, अब इसमें झंझट कहां करो। 84 लाख उनने कह दिया, मान लेते, हम उसमें ज्यादा झंझट नहीं करते, गिनने कहां जाएंगे, गिनी नहीं जा सकती। तो जो चीजें हमारी बुद्धि, हमारी क्षमताओं के पार होती हैं, हमारी इंद्रियों के पकड़ में नहीं आती हैं, वो चीजें या तो हमें चमत्कार लगती और हम उनको चमत्कार मान के उनके पीछे चल देते हैं। जैसे भूत, अगर कोई भूत देखे, अब भूत देखेगा ये बात बड़ी है, क्योंकि इंद्रियों से वो दिखता नहीं। कभी कभी इंद्रियां अचानक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती कि किसी को भूत नजर आ जाता है, वो चमत्कार लगता है, क्योंकि जो चीज इंद्रियों की पकड़ में ना आती हो, कभी आ गई तो चमत्कार। लेकिन आप उसे चमत्कार मानते हैं और पूरी जिंदगी उन चमत्कारों के पीछे भागते हैं, जैसे कुंडली जागरण, जैसे बुद्धत्व। तो ये चीजें हमें चमत्कार लगती हैं और हम इनके पीछे भागते हैं। लेकिन आप मुझसे पूछो कि आप क्या करते हैं इन चीजों के प्रति, तो मेरा सिंपल सा स्लोगन है, लाइफ इज मिस्ट्री टू बी लिव्ड, नॉट ए प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। जीवन एक रहस्य है, इसको जियो, मजा लो। ये कोई समस्या थोड़ी ना है जिसे सुलझाने बैठ जाओ। मैं सुलझाने नहीं बैठता। जीवन में कोई भी मुझसे रहस्य की बात करे आके कि स्वामी जी वो एक आदमी मैंने देखा नदी पे चल रहा था, तो कोई बात नहीं, चल रहा हो। लो स्वामी जी, आप इतनी बड़ी बात आप चल रहा हो, तो मैं कहता हूं क्या करा जाए बताओ। वो कहते नहीं, अब खोज का विषय है, कैसे चल रहा। मैंने कहा तुम करो, तुम टेंशन लो, भाई चल रहा है। अब इसमें इतना क्या, वो चल रहा है, हमें नहीं चलना।
हमारे पास एक लड़का आया और कहने लगा, स्वामी जी हम आपसे मौन संवाद सीखना चाहते हैं। तो मैंने पूछा, मौन संवाद सीख के क्या करोगे? बोले फिर आपसे मौन संवाद करेंगे। मैंने कहा भाई तू एक काम करना, मुंह दिया है उससे संवाद हो सकता है, तू मुझसे संवाद कर ले। तो मैंने उसको सीधी सी बात कही। मैं हर एक को ये सलाह देता हूं कि जो भी चीजें रहस्य हैं हमें उन चीजों में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। रहस्य थे उनके जीवन में घटे, उनके जीवन में अच्छे घटे, हम उसको प्रणाम करते हैं। हम इसीलिए कहते हैं मंदिर है, मंदिर रहस्य है। अब यहां मुराद पूरी होती है तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक मंदिर में जाके घंटा बजाते हैं, दूसरे बाहर से निकलते हैं प्रणाम। वो लोग होते हैं मंदिर प्रणाम पे होगा रहस्य। तो मैं इन्हीं चीजों में ज्यादा रस लेता हूं कि इंसान जो है फंसने की बजाय आगे निकल जाए। रहस्यों में फंसने की, अपने आप को नष्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन हम जब रहस्यों के प्रति आकर्षित होते हैं तो आकर्षण में खिंचाव होता है। उस खिंचाव के कारण हम वो रहस्य को बहुत समझना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम भी ऐसे हो जाएं, तो वो गड़बड़ है। तो जब वो लड़का आया मेरे पास और मुझसे कहने लगा, स्वामी जी कि मैं आपसे मौन संवाद करूंगा, मैंने कहा भाई मुंह है, इससे कर ले। और मौन संवाद पहले सीखेगा, 10-15 साल खर्च करेगा, फिर जो है मौन संवाद करेगा। ये मैं अच्छा नहीं मानता। अगर मुंह दिया इसका उपयोग करो। हमारे पिताजी थे, उनसे भी मेरी कभी कभी ऐसी बातों पे हो जाती थी। मेरे पिताजी थे, वो लेटते थे, जैसे ही लेटते थे तो भाई हमारी बहन थी तकिया ले आती थी ना कि पापा जी तकिया लगा ली। बोले कोई बात नहीं, हम हाथ लगा लेंगे। अरे मैंने कहा तकिया क्यों बनवाई घर पे? भाई तकिया क्यों बनवाई, हाथ बनवा लेते। और अगर घर में तकिया बनवाए तो इनका इस्तेमाल करो। लेकिन नहीं, इंसान जो है साधारण चीजों की कभी वैल्यू नहीं करता। हम हाथों की कभी वैल्यू नहीं करते, लेकिन हाथ कट जाए तो पता लगते हैं कितने कीमती थे। हम जुबान की, आंखों की, किसी की कदर नहीं करते। कभी को अगर ये छिन जाए तो पता लगता है कितने कीमती थी। सरदर्द भी होता है ना तो पता लगता है सर से जो हम काम लेते हैं, जब सरदर्द होता तो कितनी बुरी हालत हो जाती, सर ना होता तो क्या होता। तो इसलिए मैं उन चमत्कारों के प्रति कोई भी, किसी को भी आकर्षित होने की सलाह नहीं देता जो हमसे बाहर घटते हैं। मैं सदा उन चमत्कारों को नमस्कार करने की सलाह देता हूं जो हमारे अंदर घटते हैं। किसी बाबा जी की घटी होगी, कुंडली जगी होगी, मुझे कुंडली से बड़ी नफरत है। ये जो कुंडली चलते हैं स्वामी जी लोटपोट हो जाते हैं। लेकिन जगी होगी किसी की, हमें क्या काम की, हमारे किस काम की? मेरी जगी थी। प्रणाम आपको। लेकिन मेरे अनुभव मेरे काम के, आपके अनुभव आपके काम के, और हम सब अगर इसी तरीके से या दूसरे के अनुभव से जब सीखते हैं तो देखिए, आपके धर्म में तो बहुत अच्छी एक बात है, मुझे वो सबसे अच्छी लगती है आपके धर्म की बात, वो है कि गिव एंड टेक। हर इंसान एक सौदा कर रहा है और पूरे तरीके से उन्होंने कहा कि हम अनाज पैदा करते हैं, हम बाजार में बेचते हैं, हम पैसे लेते हैं। हम कोई काम करते हैं, सबसे ज्यादा कर्म प्रधान जो कौम है वो उससे यही कारण है कम समय में पूरी दुनिया में फैल गए, कर्म प्रधान होने के कारण। और मैं जगत में मानता हूं कि गिव एंड टेक से अच्छा कोई धर्म कभी हो नहीं सकता। गिव एंड टेक। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे पास भाई डिप्रेशन के मरीज आओ, हम पैसे देके जाओ, हम तो ले लेते हैं। हाँ भाई ये फोकट का नहीं चलेगा। मैंने जितनों को भी फ्री में दिया है वो सबने मुझे गालियां दी, मैं पैसे ले लेता हूं। ये लेन देन मेरा पिता के संबंध में भी था। वो बड़ा अद्भुत संबंध था, थोड़ा सुनेंगे बड़ा मजा आएगा। मेरे पिता एक बार मुझसे कहने लगे कि मैंने तेरे लिए कुछ किया, कभी उसके विषय में कुछ सोचता है? मैंने
मैंने कहा मैंने सोचा, सदा सोचा। बोले क्या? मैंने कहा आप क्या सोचते हो? बोले हमने तुम्हें इतना तुम्हारे लिए किया, तुम्हें पढ़ा लिखा के बड़ा किया, तो कुछ तो जिम्मेदारी होती। मैंने कहा जिम्मेदारी गिव एंड टेक की उसी समय मैं निपटाता चला। तुमने मुझे टॉफी दी, मैंने मुस्कुरा के देखा, गिव एंड टेक हो गया। मैं बीमार था, तुम पीड़ित थे, तुमने दवा दिलाई, मैं ठीक हो गया, गिव एंड टेक हो गया। गिव एंड टेक और क्या होता है? अब मैं क्या, बचपन में तुमने टॉफी देते तो मुझे एक डायरी दे देनी चाहिए थी, मैं लिख लेता एक टॉफी। सन 2000 जो है में एक समोसा, ऐसे करके लिख लेता। और जब पिता जा रहे होते तो सब कुछ ले आता खरीद के लेता। तो इस तरीके का कोई चीज संभव नहीं है, संभव थी वो कर दिया। तो गिव एंड टेक तो सदा करता रहा। एक बहुत गहरी और समझदारी की बात यह है कि मुझसे किसी ने पूछा था कि स्वामी जी बच्चों की पिता के प्रति क्या जिम्मेदारी होती, बच्चों की पिता के प्रति? तो मैंने कहा नथिंग, कुछ भी नहीं। जिम्मेदारी बच्चों की पिता के प्रति नहीं होती, पिता की बच्चों के प्रति होती है। और वो बच्चे जब पिता बने तो उनकी उनके बच्चों की होती। एक पेड़, एक आम का पेड़ लगता है, आम उस पे से टपक जाता है, तो वो ये नहीं कहता आपका बड़ा धन्यवाद, 2 बाल्टी पानी डाल दे आपको। वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ के उसकी गुठली कहीं जमती है। वो जम के पेड़ बनती है, वो पेड़ बनती है, फिर वो अपनी जिम्मेदारी निभाती है और उससे और आम पैदा होते हैं। मैंने इस मामले में मैं बहुत ईमानदार रहा शुरू से। मैंने अपने पिता को दिए कोई फर्ज नहीं निभाया। मैं अपने बच्चों के प्रति बड़ा ईमानदार हूं, उनके प्रति जो कर सकता हूं करता हूं, और उनसे कभी नहीं कहता कि पलट के मेरे लिए कुछ करना है। उनसे नहीं कहता, तो मैं कहता हूं मैं तो अपना जी ले रहा हूं और तुम भी जीना। मैंने अपने बच्चों की ना तो संपत्ति मारी कभी, मेरे पिता की संपत्ति आगे ट्रांसफर हो गई, मैंने बीच में ली नहीं कभी। और मेरे पास जो कुछ बचेगा वो उनका हो ही जाएगा स्वतः, ये तो कानूनी नियम है, इसमें मैं क्या करूंगा। वरना मेरे पिता से मैंने एक बार कहा, कहने लगे कि मैंने उनसे एक दिन गुस्से में आके कहा, मैंने कहा मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूं, मुझे पैसा दो। तो कहने लगे कहां से लाऊं? मैंने कहा बेच बाज के दो। तो बोले ऐसे नहीं बिक सकता, मरने के बाद तुम्हारा। मैंने कहा वो क्या तुम करोगे मेरे नाम? वो तो वैसे ही हो जाएगा। तो मरने के बाद तुम मेरे नाम करोगे, वो तो वैसे ही हो जाएगा। तुम तो अभी करो, अगर करना है तो अभी करो। खैर वो बेचारे थोड़े से सामाजिक तो थे ही थे, लेकिन फिर भी सरल थे। इन बातों को सुनते थे, धीरे धीरे समझने की कोशिश करते थे कि ये क्या कह रहा है। मेरे पिता के प्रति मैत्रीगत संबंध रहे और मेरे पिता अंत में बहुत अच्छे जीवन को उपलब्ध होके गए। उनके प्रति जो मेरी जिम्मेदारी थी वो सिर्फ इतनी थी कि उनको पिता होने के ऋण से भी मुक्त करूं, और उसका एक ही तरीका था कि मैं उनका पिता हो जाऊं। तो शारीरिक रूप से तो संभव नहीं था, इसलिए कहीं ना कहीं उनको सन्यास की तरफ तो धक्का दे दिया मैंने। वो मेरा ऋण मुक्ति। और अब तो हालत ये हो गई है कि बच्चे भी सन्यासी होने जैसे भाव में हैं, पूरे पूरे। अब तो बच्चे ही नहीं हो, जिस बच्चे ने शादी की है जिससे वो भी सन्यासी जैसा भाव बना रहा। आज सुबह भी उसका यही चिंतन चल रहा था कि अब अपने लिए वक्त निकालूं, आपने जो ध्यान प्रयोग करवाए उनको मैं लगातार कैसे करूं। तो ये जो है असल में धर्म अंतिम कलर है।
धर्म ऐसा कलर है जिसके बाद दूसरा कलर नहीं चढ़ता। मैं बचपन में बहुत तरीके की काम करता था, जैसे कभी मैंने बचपन में वो माचिस की नहीं एग्जीबिशन लगती थी, माचिस इकट्ठी करते थे, बहुत माचिसें थी मेरे पास, इतनी बड़ी अटैची भर के, उसके ऊपर ऊपर के जो चिक्कल थे बहुत सारे थे, मतलब पूरा अटैची भरा हुआ था, हजारों माचिस थी, स्विट्जरलैंड तक से मंगवा ली थी। कोई उस समय तो स्विट्जरलैंड बड़ी बात होती थी, कोई होता था पता लग जाता था, कोई दूर का भी है उससे कहते थे एक माचिस भेज दो माचिस। तो पहले माचिस इकट्ठी की, फिर टिकट का चस्का लग गया, तो बैंकों के पीछे कूद कूद के वहां जो लिफाफे पड़े होते थे उसके ऊपर के टिकट छुटा छुटा के इकट्ठे करते थे, और बिना मोहर वाला टिकट मिल जाए उसकी बड़ी कोशिश चलती थी। तो ऐसे करता रहता था। पेंटिंग का चस्का चला, वहां पेंटिंग कर डाली, पूरा सामान खरीद के ला के पेंटर ही हो गए, ऐसा लगा जब पेंटर ही हो गए। ऐसे जीवन में बहुत काम करते करते फिर एक दिन सन्यास का चस्का आ गया। मैंने बहुत काम किए, बचपन से मैंने इतने काम किए, मैं आपको गिनाऊं तो आप कहोगे तो आदमी है कि क्या है, इतने काम किए। और पतंगे बेची, कॉमिक से पढ़ने का धंधा किया, वीडियो गेम लगाया, तमाम तरीके के काम किए, इतने की याद नहीं आते। और दिवाली में पटाखे भी बेच लेता था, जबकि अच्छे घर का लड़का था, खूब पैसे थे, फिर भी पटाखे खुद बेचने का मन क्योंकि मुझे हमेशा कुछ सजावट या कुछ करते रहना बड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने ऐसे किया। फिर जब सन्यास हुआ, तो जब भाई पिता तो घबराना चाहिए सन्यास से, लेकिन हमारे पिता कहते अरे कोई बात नहीं है, तो करते रहता है लेकिन पता नहीं था उनको कि ये अंतिम कलर आ गया, आखिरी रंग आ गया था, और इस सन्यास के बाद कोई रंग नहीं चढ़ा। ना मुझे कभी चित्रकार होने का ख्याल आता। बहुत से लोग सन्यास के बाद भी चित्रकारी करते हैं, पेंटर हो गए। कोई लोग सन्यास ले लेते हैं, फिर बांसुरी बजाना सीखते हैं, क्योंकि कृष्ण की तरह बांसुरी बजाएं। कोई सन्यास ले लेते हैं, फिर म्यूजिशियन हो जाते हैं। आपको पता है, ये सब वो लोग हैं जो अपने जीवन में पहले वो नहीं कर पाए जो करना चाहते थे, इसलिए सन्यास के बाद ये सब हरकतें करने की कोशिश करते हैं। इनका सन्यास तो बिल्कुल नहीं घटा। अगर सन्यास के बाद कोई व्यक्ति किसी तरीके के यंत्रों से खेल रहा है, तो निश्चित ही वो बेईमानी कर रहा है। मुझे एक बार ऐसी बदतमीजी जगी थी, एक बार सन्यास के बाद बहुत एक झोंका आया था, हल्का सा, बहुत ऐसा झोंका आया कि मैं बांसुरी बजाना सीखूं। तब मैं साधना रहा था, और इत्तेफाक से कि इधर विचार गहन हुआ, उसके 1 घंटे बाद ही एक बांसुरी वाला मेरी गली में आ गया, बांसुरी बजाता हुआ। मैंने कहा धन्य है प्रभु, इतनी जल्दी। तो मैं बाहर निकल के उससे कहा, मैंने कहा सुनो भाई, मुझे बांसुरी सीखनी है। उसने ऊपर से नीचे तक देखा, समझ गया कितनी सीखनी है। उसने मुझसे कहा कि एक बांसुरी पहले खरीदनी पड़ेगी। मैंने कहा खरीद लेंगे। तो 2 रुपए की बांसुरी होती थी, उसने मुझे 51 रुपए दी। भाई गुरु दक्षिणा तो दोगे ना, बांसुरी खरीदोगे तो गुरु दक्षिणा वाली हमने ले ली, 51 की भी ले ली। बाद में उसने मुझसे कहा कि ये स्वर होते हैं, इससे ये, तो उंगलियां चलाओ, 1 हफ्ते तक उंगलियां चलाना सीखो फूंक मार के, फिर 1 हफ्ते बाद हम आएंगे तो आगे का रियाज बताएंगे। वो चला गया, हमने थोड़ी देर फूंक किया, आधे 1 घंटे तक फूंक किया, फिर हमने कहा नहीं, ये बांसुरी मेरे काम की नहीं, हे परमात्मा मेरी बांसुरी को तू बजा ले, ये ज्यादा अच्छा है, मैं तेरी बांसुरी नहीं बजा सकता। मैंने नहीं किया। मैं आज की तारीख में हिंदी में ही बात करता हूं, मुझे सुलभ होता है। मुझसे कितने लोग एडवाइस करते हैं, डेली एडवाइस करते हैं, स्वामी जी अंग्रेजी सीख लो थोड़ी सी। हम सच बता रहे हैं, आपकी बातें विदेशों में बहुत समझी जाएंगी। ऐसा मुझे एडवाइस करते हैं। आप लोगों को भी लगता होगा ना, ये अंग्रेजी में बोले तो और अच्छा रहेगा। तो बेचारे यहाँ आते थे, अंग्रेज पीछे बैठते थे, बैठे चले जाते थे फिर। तो लेकिन मैंने अंग्रेजी भी कभी नहीं सीखी। मैं क्यों सीखूं? मेरे को धंधा करना। हाँ भाई, तुम्हें कुछ सीखना हो तो तुम हिंदी सीखो। क्या मैं नहीं कोई सीखूंगा कुछ, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ा हुआ। मैं बांसुरी नहीं सीखी, मैं पेंटिंग भी नहीं करता, कुछ भी नहीं इस तरीके के काम करता। मैं सबसे जगत का सबसे हरामखोर इंसान, कुछ भी नहीं करना चाहता।
और इसीलिए मेरी हरामखोरी को भी वो बड़ा सराहता है, सारी व्यवस्थाएं कर दी। जिस दिन से संन्यास लेने के बाद मैं घर से निकला तो आप लोगों को लगता होगा मेरी जिंदगी थोड़ी अच्छी। मैं संन्यास के बाद जब घर से निकला तो अकेला नहीं निकला, सिर्फ 3 साल साधनाएं मैंने अकेले की पूरी जम के की। उस वक्त मुझे कोई सहारे की जरूरत नहीं थी, मैं जानबूझ के अपने को बेसहारा किया। लेकिन 3 साल बाद जब घर में निकला तो मेरे साथ एक स्त्री भी थी, उसने घर छोड़ा था। वो सेवा करती रही, वो कहीं कमाती थी, मैं खा लेता था, चलता रहा। मैंने कहा भी कि मैं कमाऊं, उसने कहा नहीं जरूरत नहीं है, मैं इसीलिए हूं कि आपकी सेवा करूं तो कमा के भी खिलाऊंगी। मुझे आज तक अपना 1 कप चाय भी बनाने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। मेरे पास कोई ना कोई बहुत लोग रहते हैं। परमात्मा जानता है इस हरामखोर को जिंदा रखना है, इसके मुंह से कुछ बकबक करवानी है तो ये इंतजाम करो, नहीं तो ये कुछ करेगा ही नहीं। सच बताता हूँ, ये सब व्यवस्था जो भी गठी, जो भी किया, जो मैं बोलता हूँ, ये लैपटॉप वैपटॉप ये सब दूसरों के दिए हुए, अपनी तरफ से बहुत इंतजाम नहीं करता हूँ मैं। मुझे ऐसा होता है कि लोग करते हो स्वामी जी आपके वीडियो जो पढ़ते हैं उसमें थोड़ी आवाज सही नहीं आती, अगर आप माइक लगा लो तो आवाज अच्छी आएगी। मैंने कहा भेज दो माइक भेज दो। आप क्या समझते हो ये लाइट हमने ली है? लाइट भी भेजी हुई है किसी। हाँ बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने ना ये लिया ना ये लिया, कुछ भी नहीं लिया। अब जिसका काम हो जाने हम क्या करें। जगत में अंतिम कलर आ जाने के बाद पीछे के कलर में लौटना संभव नहीं होता। अंतिम कलर आ गया तो पीछे को धन्यवाद दिया जा सकता है, ग्रेटिट्यूड दिया जा सकता है। इसीलिए मैं आपसे कहा कि 84 लाख क्योनियां हैं, मैं उनमें झांकने जाने की बजाय सिर्फ ग्रेटिट्यूड से भरा हूं कि मैं उनसे कभी गुजरा, सिर्फ प्रणाम ही करता हूं। मैं उनमें जाके कभी उनके पर्दे हटाने की कोशिश नहीं करता। लोग करते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी शोध करते हैं कि हमारा जीवन कहां से आया, हम शोध करें। मैं कहता भाई कहीं से आया, अभी तो है, अभी से जियो। क्या करना है इतनी शोध करके? शोध तो ऐसा लग रहा है प्रतिशोध हो गया। वैज्ञानिकों ने शोध किया कि बम के ढेर पे बैठा दिया हमें, शोध ना था प्रतिशोध हो गया। आप जिस चीज में देखो हम शोध कर रहे हैं वही प्रतिशोध का काम कर रहे हैं। जगत में पहले बार जब किसी आदमी की कुंडली जगी होगी, उसको देख के जब लोगों ने शोध की, तो आज देखो कितनों से प्रतिशोध निकाल रहे हैं। तो इसलिए कोई भी विषय संन्यास के बाद शोध करनी। आज के विषय को समाप्त करते वक्त मैं अंतिम बात यही कहना चाहूंगा कि यदि आप सन्यासी हैं और फिर भी किसी प्रकार की शोध में हैं तो अपने सन्यास पे संदेह करना छोड़ देना। माला वापसी अभियान चलाना शुरू करो, मुझे अपनी मालाएं वापस करो। जिनके पास हैं, जो भी कुछ शोध में हैं, उन्हें मालाएं वापस कर देनी चाहिए। वो भी सन्यासी तो नहीं। हाँ, मैं उनको बुरा नहीं कहता, लेकिन आप अपने को सन्यासी मत कहो। आप अभी अपने को चित्रकार बोलो, संगीतकार बोलो। आप जिस रंग में हो उस रंग को जियो, और ये रंग से जब आगे आओगे तो सन्यास आएगा, फिर जी लेना, फिर वापसी नहीं होती। तुम ओशो को देखते हो, ओशो ने कौन सा संगीत सीखा? वो तो सिर्फ फोटो खिंचाते थे वाद्य यंत्र के साथ। ओशो और राज कपूर 2 ऐसे इंसान हैं इस पृथ्वी के एक ही वक्त के जिन्हें मैं बुद्ध मानता हूं। एक ही वक्त दोनों लोग ऐसे थे जो अपने अपने ढंग के अनूठे बुद्ध थे। पृथ्वी के 2 ऐसे इंसान एक ही वक्त में जो बिना हाथ हिलाए चलते थे, वो थे राज कपूर और ओशो। दोनों की आंखें भूरी, मेरी भी हैं, भूरे चालाक लोगों की होती, दोनों की थी। दोनों ही लोग जो थे वो पश्चिम में फेमस हुए, यहां से ज्यादा। दोनों ही सेक्स को लेकर कंट्रोवर्शियल हुए। एक ने लोगों को ध्यान सिखाया, दूसरे ने जीवन जीना। राज कपूर की फिल्मों में इंसानियत से ज्यादा कुछ चीज नहीं आपको नजर आई। वो मन के ऊपर कह रहे हैं, तू भी तो तरसा होगा मन को बना के, तूफान ये प्यार का मन में जगा के, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी। और ओशो कह रहे हैं, मन को समझो, जानो, मुक्त हो जाओ। ये दोनों एक ही तरीके की बात। और दोनों में एक और खूबी, दोनों को कोई भी वाद्य यंत्र बजाना नहीं आता था, बस फोटो खिंचाने आते थे।
पीठ तो हम भी देंगे, लेकिन उससे कोई बड़ा स्वर निकलेंगे, बहुत कुछ होगा, इसकी उम्मीद मत करना। तो इस तरीके से यदि कोई भी सन्यासी सन्यास में उतरने के बाद कला को अपना रहा है तो गलत है, वो पीछे की सीढ़ी पे जा रहा है। उसने इसका एक मेथड दिया, विज्ञान, कला और धर्म। वैज्ञानिक होगे तो तुम्हारे जीवन में कला का उदय होगा, कला का उदय होगा तो एक दिन इसमें से धर्म का उदय होगा। लेकिन धर्म का उदय हो गया, फिर तुम कलाकार बनने आ गए, तो सोचो तुम फिर से बंदर होने चल दिए, जैसे आदमी बंदर होने चल रहे, वो पीछे की सीढ़ी पे जाना है, तो वो अच्छा नहीं, वो करना भी नहीं चाहिए। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। आज अंतिम बात बस यही कहनी